व्हाइटफिश मोंटाना अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी शहर, एक शांत मनमोहक शहर। एंडरसन एक 20 साल का लड़का था जो अपने माता पिता के साथ व्हाइटफिश मोंटाना अमेरिका में रहता था। बचपन से ही उसे सोने से गहरा लगाव था। सोना उसे हमेशा मंत्रमुग्ध करता था। वो हर दिन हर समय सिर्फ सोने के बारे में ही सोचता रहता था। हजारों ख्यालों और कड़ी मेहनत के बाद उसने पता लगाया कि सबसे ज्यादा सोना कहाँ मिल सकता है। उसे जानकारी मिली कि कोलोराडो में सोना है। उसने कोलोराडो का नक्शा ढूंढा और उन जगहों को चिन्हित किया जहां सबसे अधिक सोना मिलने की संभावना थी। कोलोराडो व्हाइटफिश मोंटाना से बहुत दूर था, लेकिन सोना पाने की उसकी धुन उसे दीवाना बना रही थी। माँ बाप के बहुत समझाने के बावजूद वो रुक नहीं पाया। उसे लगता था कि सोना ही जिंदगी है। सोना मिलते ही उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वो सब कुछ हासिल कर लेगा और उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। धीरे धीरे उसकी सोच और सोने की चाह उसकी जिद बन गई, और जब वो 30 साल का हुआ तो वो अपने घर से हजारों मील दूर सोना ढूंढने निकल पड़ा। रेगिस्तान के उस सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। कुछ दिन वहां रुककर एंडरसन अपनी सोने की खोज में दूर दूर निकल गया। वो रोज सुबह से शाम तक सोना ढूंढने में लगा रहता था। दिन रात, हफ्ते, महीने और साल गुजरते चले गए। कभी कभी उसे कुछ मिल भी जाता था, लेकिन अब तक उसे सोने की वो असली जगह नहीं मिल पाई थी जो उसके देखे हुए ख्वाबों को पूरा कर सके। दिन रात और साल पर साल बीतते चले गए। अब सोने की तलाश एंडरसन की एक जिद बन चुकी थी। अब उसे न तो वक्त का होश था और न ही अपनी गुजरती हुई जिंदगी का। सोने की तलाश ने उसे पागल बना दिया था। वो ये भूल गया था कि अपनी जिद में उसने जिंदगी के 20 साल गुजार दिए थे। इस तलाश ने उसे इंसान से पागल और रास्ते का भिखारी सा बना दिया था। कभी न खत्म होने वाली तलाश ने उसे एक दिन पूरी तरह थका दिया। गुमराह सा, थका सा वो एक रात अपने झोंपड़े में सोने लगा कि अचानक से जागे एक ख्याल ने उसे झकझोर दिया। कौन हूं मैं? क्या कर रहा हूं? क्या ढूंढ रहा हूं मैं? क्या वो सोना जिसकी तलाश में मैं लगा हूं कभी मिलेगा भी या नहीं? इन्हीं ख्यालों में उसकी आंख लग गई। सुबह जब वो जागा तो उसे लगा कि सब कुछ छूट गया है। मैं कहीं खो गया हूं, भटक गया हूं। अपना बस्ता उठाकर वो गांव की ओर भागा। जब उसने उस गांव को देखा तो उसे लगा, ये क्या है? जैसे वो गांव अनजाना सा, नया सा, पूरी तरह बदला हुआ था। कुछ लोग उसे पहचानते थे और कुछ उसे पागल समझते थे। अब मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो एक लंबी नींद से जागा हो। होश संभालने पर उसे समझ आया कि जिंदगी के 20 साल गुजर चुके थे। वो 20 साल से यहीं पड़ा था, सोने की तलाश में। चेहरे की झुर्रियों, बिखरे हुए बालों और भिखारी से अपने हाल हवाल देखकर वो घबरा गया। उम्र ने उसकी जवानी छीन ली थी। अपनी जिद में उसने जिंदगी के 20 साल लुटा दिए थे। वो कुछ देर तक बेहोश सा, सुन्न सा पड़ा रहा। अब वो जितना सोचता उतना ही और घबराता जाता। संभलने पर उसे अपने माँ बाप, घर और गांव सब याद आ गए, और वो अपने गांव, अपने घर की ओर निकल पड़ा। कई दिनों के बाद एक शाम जब वो अपने गांव, अपने घर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। जो घर कभी उसका था वो अब एक खंडहर बन चुका था। वहां कोई भी नहीं था। फटी आंखों से वो सब कुछ देखता रह गया। टूटे हुए घर की दीवारों के कुछ हिस्से अभी भी खड़े थे, मानो जैसे वे उसी की राह देख रहे हों। दूर एक दीवार पर एक पुरानी सी तस्वीर लगी दिखी। पत्थरों के ढेर से गुजरते हुए जब वो वहां पहुंचा तो देखा वो उसके माँ बाप की टूटी हुई तस्वीर थी। मानो जैसे अब आसमान वाला भी उसका इम्तिहान ले रहा हो। उसकी रगों में जैसे खून थम गया। सुन्न सा वो न चीख पाया न रो पाया। दिमाग के सारे दरवाजे जैसे अब बंद हो गए थे। सोना पाने की जिद में वो बर्बाद, बेहाल एक भिखारी सा बन गया था। अपनी जिद से हारा हुआ वो इस उम्मीद के साथ घर लौटा था कि माँ बाप, घर तो मिलेंगे, लेकिन वक्त ने फासलों की एक गहरी खाई बना दी थी। बहुत देर हो चुकी थी। अब 50 की उम्र का वो अब 70 साल का लगता था। अब उसे एहसास हुआ कि सच में सब कुछ लुट गया था। सोने की जिद में उसने अपनी जवानी, माँ बाप, घर और अपनापन, सब कुछ
सब कुछ बर्बाद हो गया था। घर की जगह खंडहर को देखकर मानो पिछले 20 साल की थकान एक साथ उमड़ आई। जो जिद, जो लड़ाई, जो वो पिछले 20 सालों से लड़ रहा था, वो एक पल में हार गया। अब उससे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। पास ही एक पेड़ के नीचे वो लेट गया। सांसों को जैसे चलने का बोझ लग रहा था। लड़खड़ाती सांसों का एहसास भी अब कम होता जा रहा था। गिरती पलकों को उठना भी जैसे गवारा नहीं था। फिर एक पल के लिए खुली आंखों से उसने आसमान की ओर देखा और अचानक दिल से एक आह निकल आई। ओ आसमान वाले, क्या मांगा था मैंने तुझसे? अपनी खुशियां ही तो मांगी थी मैंने, जिसके लिए जिंदगी लुटा दी मैंने। फिर भी तू इतना भी ना दे पाया मुझे। और ऐसे ही वो काफी देर तक बातें करता रहा। फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। वो घर के आंगन में न जाने ऐसे ही कई दिन रात पड़ा रहा। उसे खुद भी पता नहीं चला। जब आंखें खुली तो देखा सिरहाने पर किसी ने थोड़ा सा खाना छोड़ दिया था और उसके आसपास सब कुछ अजीब तरह से स्थिर और खामोश लग रहा था। वो धीरे से उठा। उसने खाने की ओर देखा, लेकिन न जाने क्यों उसका मन खाने को नहीं हुआ। वो चुपचाप पुराने घर के खंडहर की ओर चल दिया। पत्थरों के मलबे को हटाते हटाते वो घर के एक कोने में पहुंचा। फिर जल्दी जल्दी सब कुछ हटाने लगा। तभी अचानक टूटी हुई एक अलमारी में उसने देखा, वहां एक बड़ा सा बक्सा रखा था। उसे उठाते ही 2 और बक्से पड़े मिले। एक बक्सा पूरा सोने से भरा था, दूसरा बेशकीमती हीरों से और तीसरा चांदी व जेवरातों से। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा। उसे लगा कि जिसके लिए मैंने जिंदगी गंवा दी, आदमी से भिखारी बन गया, वो सब कुछ आज मुझे मिल गया। हा हा हा, वो जोर जोर से हंसने लगा, हंसता ही गया। पर न जाने क्यों आसपास से कोई भी उसके पास नहीं आया। अब जरा रुकते हैं यहां पर। सोचिए, क्या अपनी जिद के लिए जिंदगी दांव पर लगाना चाहिए? क्या अपनी खुशियां हम अपने आसपास ही नहीं ढूंढ सकते हैं? क्या पाया, क्या खोया, क्या सही, क्या गलत, सब कुछ गलत या सब कुछ सही? आप ही जरा सोचिए। चलिए इस कहानी के आखिरी सफर में चलते हैं। बेजान सा पड़े एक आदमी के पास कुछ लोग हैरानी से खड़े थे। न जाने कब से वो यहां पड़ा था, क्या हुआ? फिर किसी ने करीब जाकर देखा, उसकी सांसें रुक चुकी थीं। जिंदगी ने साथ छोड़ दिया था। वो एक लाश थी जिसके चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान रह गई थी। अमेरिका के व्हाइटफिश मोंटाना गांव के कब्रिस्तान में एक कब्र है। उस पर नाम लिखा है एंडरसन द गोल्डी। हैव आई लिव्ड और लॉस्ट? क्या मैंने जिया या सब कुछ खो दिया?